भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीरो, ना राम नाम लीरो। भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और या भक्ति से भैया मिल जाएगी। तेरे बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीरो, ना राम नाम लीरो, ना प्रभु को नाम लीरो, ना प्रभु को नाम लीरो, ना श्याम नाम लीरो, ना श्याम नाम लीरो, ना राधा को नाम लीरो, राधा को नाम लीरो, देवता को नाम लीरो, देवता को नाम लीरो। भरी जवानी में तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जाए उल्लू भर, डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। और उल्लू भर पानी में, और उल्लू भर पानी में, उल्लू भर पानी में, और उल्लू भर पानी में, उल्लू भर पानी में, और उल्लू भर पानी में, उल्लू भर पानी में, उल्लू भर पानी में। लेकिन दूसरा बता रहे हैं ये भक्ति प्रतिहता बिना रुकावट की होनी चाहिए। ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े ऐसा नहीं। इस चारोली गांव में 7 दिन भागवत की कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद पता या घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये नहीं, ये नहीं। जीवन में ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, वो बरसात के 4 महीनों में टर 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 करते हैं, उसके बाद मेंढकों की टर्राट बरसात के बाद नहीं सुनाई पड़ती। अरे भक्त बन के दिखाना नहीं है, भक्त बनकर के भगवान को रिझाना है, यही भक्ति है। और ऐसी भक्ति करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। ठाकुर जी तुम्हारे पग पग पर मदद करेंगे, जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। और विश्वास ना हो तो करके देख लेना, भगवान पर भरोसा करके देख लेना। व्यास जी आप कह के गए थे, हमने भगवान को अपना मान लिया, भरोसा कर लिया, अपनी बागडोर जीवन की भगवान को सौंप दी। आप स्वयं में देख लेना कि भगवान आपके साथ में क्या क्या लीला करते हैं, आपके जीवन में कैसे सुख शांति भर देते हैं। किसकी मदद नहीं की भगवान ने। 5 पति थे, बचा नहीं पाए, दुशासन को रोक नहीं पाए। भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, लेकिन किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। छत्राणी है
सोचने लगी मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। दांतों से साड़ी को दबा लिया, लेकिन दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। एक झटके में साड़ी दांतों से छूट गई। जब कोई आश्रय नहीं रहा, देख लिया ना पति हमारी रक्षा कर रहे हैं, ना घर परिवार संबंधी गुरुजन, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारी लाज को नहीं बचा सकता। अब एकमात्र यदि आश्रय है तो भगवान का है, गोविंद का है। टेर लगा दी। कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासिन, हे द्वारकानाथ, हे श्री कृष्ण, आपको पता नहीं है ये कौरव मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। मेरी लाज को आप बचाइए, मेरा चीर खींचा जा रहा है। बस पुकारने की देर थी, भगवान आए और आकर के वस्त्र रूप हो गए। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, साड़ी बढ़ती जा रही है। खींचते खींचते साड़ियों के पहाड़ लग गए, ढेर लग गया। दुशासन थक करके चूर हो गया, मूर्छित हो गया। सब धिक्कारने लगे, धिक्कार है दुशासन तुझे, तेरी 10,000 हाथियों के बल की शक्ति को, तो एक अबला को निवस्त्र नहीं कर सका। लेकिन जिसके रक्षक गोविंद हो, भगवान हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है? और लाज बचा ली भगवान ने। इसलिए भैयाओ, संसार में कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। संसार में व्यवहार निभाना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। जो माँ का धर्म है वो माँ अपने धर्म का पालन करे, पत्नी है पत्नी अपने धर्म का पालन करे, बेटी अपने धर्म का पालन करे, बेटा अपने धर्म का पालन करे, माता पिता अपने धर्म का पालन करे। संसार में रहना है और संसार में रहते हुए भगवान के बन के रहना है। ये जीवन का सार है, ये कथा का सार है। भगवान के हो जाओ भैयाओ, कैसे भी हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान से हो जाओ, मन में कपट नहीं। निर्मल मन जन सोई मोहि निर्मल। इसलिए भैयाओ निर्मल मन हो जाओ, मन में कोई छल कपट नहीं। जैसा भीतर से वैसे बाहर से बनो, दिखावा नहीं। यदि दिखावा करोगे तो धोखे में रहोगे। दिखावा संसारियों में कर सकते हो, भगवान से दिखावा नहीं हो सकता। भगवान तो भीतर बैठे हैं, भगवान तो सबकी जानते हैं। इसलिए जैसे हो वैसे ही बने रहो, कृपा होगी। कोई जीवन में कमियां हैं तो उनको दूर करो, हो सके तो एक दूसरे की मदद करो। आजकल तो भाई भाइयों की नहीं बनती, परिवार वालों की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया, हमने कथाएं नहीं सुनी, हमने सत्संग नहीं किया। यदि हम सत्संग करते तो हमारे पास में विवेक होता, और जिसके पास विवेक है उसके पास सब कुछ है। बुद्धि तो सबके पास में होती है, लेकिन विवेक ज्ञान सबके पास में नहीं होता। पागल व्यक्ति होता है, उसको यही पता नहीं रहता कि मैं अपने वस्त्रों को ही फाड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गंदगी में पड़ा रहता है। उसको ये नहीं पता कि ये गंदगी है। लोग कहते हैं अरे साहब ये इसको उठाओ, अरे साहब क्या उठाना, ये तो पागल है। उस पागल व्यक्ति के अंदर भी बुद्धि है, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवेक है ना, जो ज्ञान है, वो नष्ट हो गया, इसलिए वो पागल है। और ये विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा, कथा से मिलेगा, संतों के पास से मिलेगा, ब्राह्मणों के पास से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक ना हो,
उसी को प्राप्त हो जाता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कहाँ से? बोले संतों के पास से। बोले संत कहाँ मिलेंगे? बोले भैया संत तो वही है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वही संत है। जो जीव को संसार से हटा करके परमात्मा से जोड़ दे, वही संत है। वो संत नहीं जो संसार के लोगों को भगवान की तरफ मोड़ने के बजाय अपनी ओर मोड़ दे। बस धन दो, पैसा दो, लाओ, ये नहीं। संत वो होगा उसे किसी से कुछ लेना देना ही, भगवान के अलावा किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। वो संत है जो शांत हो गया। उसे न चेले की आवश्यकता, न पैसे की आवश्यकता, न किसी चीज की आवश्यकता। वो शांत है, भगवान भरोसा। उन संतों की शरण में जाएंगे, सत्संग मिलेगा। सत्संग मिलेगा तो विवेक मिलेगा। हर यह है सत्संग। एक घड़ी में होती है 24 मिनट, उसकी आधी 12 मिनट और उसकी चौथाई हो गई 6 मिनट। श्री सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थ के घर पर 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते थे। भिक्षा के लिए जाते थे, जय सिया राम, राधे श्याम किया, किसी ने 6 मिनट के अंदर भिक्षा दे दी तो ली, नहीं तो आगे बढ़ गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था, ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, सुखदेव जी जैसा महापुरुष का संग मिल जाए तो राजा परीक्षित का मोक्ष कर दिया, अकाल मृत्यु को टाल के भगवत धाम को पहुंचा दिया। ऐसा संत मिले और ऐसा परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाए, उस कथा का तो कहना ही क्या। इसलिए भैया सत्संग करो और उस 6 मिनट के सत्संग से ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। कोई अच्छी बात जीवन में चुभ जाए, लग जाए, उसी को पकड़ लिया बस कि भगवान हमारे हैं, बेड़ा पार, इसी पर अटल हो जाओ। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। गारंटी हम देते हैं, इस संसार में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है मैं उसको सभी से निर्भय कर देता हूं, उसका मैं रक्षक बन जाता हूं। इसलिए भैया सत्संग सुनो, कथा सुनो। ये कथा एकमात्र इनकी नहीं है। हाँ, ये भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, लेकिन इस गांव बस्ती में जो भी लोग हैं वो सब कथा सुने। ये सब की कथा है। ये क्या वो लगा रखा है, इससे हमारी दुश्मनी है, इससे हमारा बोलचाल नहीं है, इससे हमारा आना जाना नहीं है, ये क्या है? ये अज्ञान है। अभी सीताराम हो जाए, अभी चले जाओगे, क्या लेके चले जाओगे? कुछ लाए थे जीवन में? कुछ लेके चले जाओगे? साहब हम तो जीवन भर प्रहलाद के घर नहीं गए थे, हम तो बहुत साहब हमारा मान था, वहां जाके भगवान तुम्हें माला पहनाएंगे, साहब बहुत बड़ाई का काम किया, लो हार पहनवा के, तुम्हारी पीठ सबको अपना मानोगे? है? अरे भगवान का काम है, इसमें तो स्वयं बिना बुलाए आना चाहिए। और दूसरा इनका भी फर्ज बनता है, सबसे कहना चाहिए आपका स्वागत है, हम कथा करा रहे हैं, आप लोग सभी लोग पधारो। है? कितना सा जीवन है, ये जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, कब मिट जाए, कब चला जाए। इसलिए इन अज्ञानता की बातों को हटाओ और सब भगवान की कथा से जुड़ जाओ। याद रखना, मैं कथा कहूंगा तो मैं चुपड़ी चुपड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं कथा वही कहूंगा जो कमी होगी उसको जीवन से निकालने के लिए कथा कहूंगा। व्यक्ति का जीवन बदल जाए, जीवन में आगे याद करें, दोबारा मिलन हो ना हो वो भगवान की इच्छा है, लेकिन कम से कम याद तो कोई करे कि हाँ हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया।
इसलिए निवेदन है सभी लोग आए, कथा सुने और जो इनके परिवारी जन हैं वो भी इस कथा में सम्मिलित होने का प्रयत्न करें। इनके जो परिवारी लोग हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कथा हो रही है इनके देवताओं के निमित्त हो रही है और वो देवता इन्हीं के नहीं है। इस धोखे में नहीं रह जाना, क्योंकि समझदार व्यक्ति कोई सारा ही बहुत होता है। यदि वो नाराज हो गए ना तो फिर समझने के नहीं है। इसलिए सब बातों को भुला करके, दूर करके कथा में सम्मिलित हो जाओ। सेवा करो, तन से करो, मन से करो। धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मन है, तन है ना, बस मन और तन अपने देवताओं को दे दो, अपने पूर्वजों को दे दो, पितरों को दे दो, कल्याण होगा। समझ लगा लेना, कितना ही कुछ कर लेना। बोलो लाडले लाल की जय। इसलिए अपने धर्म का पालन करो। जब हम इन अवतारों की लीला हम क्रम से पूरी भागवत में श्रवण करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए थे, जो भगवान के मुख्य अवतार हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत उनकी लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि गंधानंद, हरि अनंत हरि कथा कर रहे हैं। हे महर्षियों, ये भगवान की जो लीला है वो अनंत है। तो श्री सोनक जी ने पूछा, महाराज आप कृपा करके ये बताओ कि ये जो भागवत है, ये इस भागवत की रचना किसने की और इसकी रचना करने के बाद इस भागवत को सबसे पहले किसको प्रदान किया गया? इस बात को सुनकर के सूत जी बोले, सोनकादि ऋषियों ध्यान से सुनिए। द्वापरे समनु प्राप्ते तीर्थये कलया द्वापर के अंत में तीसरे युग में यानी द्वापर में श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस संसार को देखा, क्योंकि वो त्रैकालिज्ञ हैं, तो उन्होंने भूत भविष्य को देखा कि भविष्य में अब क्या होने वाला है, और जीव के कल्याण की भावना से श्री व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग और कर दिए, यानी कि 4 भाग बना दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इतना करने के बाद भी व्यास जी महाराज को सुख नहीं मिला, मन को शांति नहीं मिली। इसके बाद में श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण बनाए, 1 लाख श्लोक वाले महाभारत की रचना की, लेकिन सुख नहीं मिला। एक दिन इनके आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी महाराज ने आकर के देखा कि व्यास जी कुछ खिन्न हैं, तो पूछा, व्यास जी क्या बात है?
तो व्यास जी ने कहा, नारद जी क्या बताएं, हमने सब कुछ किया, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से हमने बहुत कुछ किया, लेकिन इतना करने के बाद भी हमारे मन को सुख नहीं है, शांति नहीं है। हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई, क्या कमी रह गई? नारद जी बोले, व्यास जी आपके अंदर एक कमी तो है। बोले क्या है महाराज, बताओ तो सही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को नहीं सुनना चाहता, प्रशंसा सब सुनना चाहते हैं। बस अच्छी अच्छी बात, बड़ाई की बात करते जाओ, सब सुनेंगे, और कोई कमी की एक बात कह दी तो बस नाराज हो जाए, अरे हमारी कमी को बता रहे। लेकिन जो वास्तव में सच्चा हितैषी होगा वो प्रशंसा नहीं करेगा, वो जीवन में जो कमी होगी उसको ही बताएगा, जिससे उस कमी का मालूम चल जाए तो वो कमी जीवन से दूर हो जाए, जिसके कारण से हमें कष्ट ना भोगना पड़े। नहीं तो आज के संसार में तो भैया सब चुपड़ी चुपड़ी बात करने वाले हैं, वाह वाह करने वाले हैं, और पीछे जा करके वही बुराई भी करते हैं। ऐसा नहीं। तो देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपके अंदर एक कमी है। बोले बताओ ना क्या कमी है महाराज। और उन्होंने कहा, आपने जितना इन ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में आपने जो कुछ लिखा है उसमें आपने कर्म कांड के बारे में, ज्ञान वैराग्य के बारे में बहुत लिखा, लेकिन आपने भगवान की मधुर जो लीलाएं हैं ना, उनका आपने गान नहीं किया। जैसे कोई राजहंस कभी काग तीर्थ का सेवन नहीं करता, वैसे ही भगवान के भक्त इन ग्रंथों को ज्यादा महत्व नहीं देते। व्यास जी आप भगवान के नामों का गान गाइए, उनकी लीलाओं को गाइए, आपको सुख मिलेगा। और देवऋषि नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। देखो मैंने भगवान का नामों का कीर्तन किया, उनकी भक्ति की, तो देखो आज आपके सामने ये दासी पुत्र देवऋषि नारद बना बैठा है। बोले महाराज इसको प्रसंग को आप हमें सुनाइए। तो सुनाने लगे। व्यास जी पूर्व जन्म में हम एक दासी के बेटा थे। मेरी माँ मुझको लेकर के ऋषियों के आश्रम में जाती थी और वहां जाकर के सेवा करती थी। मैं छोटा सा था, 5 साल का था। मैं भी माँ के साथ में उन ऋषियों की सेवा करता था। एक बार उन ऋषियों के आश्रम में कुछ बाहर से संत पधारे। चातुर्मास के लिए हम उनकी सेवा करते थे। और व्यास जी मैं इतना छोटा होने के बाद में भी कभी चंचलता नहीं करता था, खेल कूद से दूर रहता था। वह संतों की जो कथा की आज्ञा से मैं उनका उच्छिष्ट जो होता था उसको मैं ग्रहण करता था। और उनके उस झूठे प्रसाद का ये प्रभाव हुआ कि मेरा जो अंतःकरण था वो बिल्कुल निर्मल हो गया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उन्होंने भगवान की जो जो लीलाएं सुनाते उनको मैं बहुत ध्यान से सुना। समय बीता, जब 4 महीने पूरे हुए तो वो संत जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी साथ लेते चलो। संतों ने कहा नहीं बेटा, यदि तुम हमारे साथ जाओगे तो फिर अपनी माँ का ध्यान कौन रखेगा, तुम्हारी माँ का। इसलिए तुम अपनी माँ के पास रहो बेटा, तुम उसके सहारे हो। बोले मेरा मन नहीं लगता संसार में। बोले बेटा जब तुम्हारी माँ ना रहे तब खूब भजन करना। और उन्होंने मुझे भगवान का 12 मंत्र दे दिया जिसे वासुदेव गायत्री कहते हैं। वासुदेव गायत्री मंत्र उनको दिया। व्यास जी मैं उसको खूब जपता। एक दिन की बात, मेरी माँ गाय को दूहने के लिए रात्रि के समय में घर से बाहर निकली। रास्ते में अंधेरा था, रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था। मेरी माँ को दिखाई नहीं दिया। मेरी माँ का पैर उस काले सर्प के ऊपर पड़ गया और उस सर्प ने पैर पड़ते ही मेरी माँ को डस लिया।
जैसे ही डसा मेरी बाकी मृत्यु हो गई। लेकिन व्यास जी मुझे दुख तो बहुत हुआ, बहुत रोया, लेकिन मैंने इसमें भी भगवान की कृपा का ही अनुभव किया। मैंने भगवान का अनुग्रह माना, हे प्रभु तुम जो करते हो बहुत अच्छा करते हो। और बस वहां से मैं सीधा व्यास जी उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम देश उत्तरा। मैं वहां से सीधा उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अनेकों जंगल पड़े, पर्वत पड़े, खेड़े बस्ती गांवों को पार करते करते मैं एक निर्जन वन की ओर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और बस यही सोच रहा था व्यास जी कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। अब ये प्रभु मुझे जहाँ ले जाएंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, जो खिलाएंगे, बस अब तो वही मेरे हैं और मैं उन्हीं के सहारे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे और वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। दयानाथ देह है तेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। अरे भैया जैसे वो भारत की